ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक मोमेंट वो नहीं होता जब आपका ट्रेड लॉस में चला जाता है। असली खतरा उस एक सेकंड में शुरू होता है जब लॉस होने के बाद आपका माइंड आपसे कहता है बस एक और ट्रेड, इस बार पैसा वापस निकाल लेंगे। यही एक लाइन धीरे धीरे आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है। पहले आप सेटअप देखकर ट्रेड करते हैं, फिर लॉस के बाद ट्रेड करने लगते हैं, फिर लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड करने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब आपको खुद पता नहीं चलता कि आप मार्केट में पैसा कमाने आए हैं या अपने पिछले लॉस का बदला लेने। यहीं से ट्रेडिंग और एडिक्टिव बिहेवियर के बीच की सबसे खतरनाक कड़ी दिखाई देती है, क्योंकि जुए में इंसान पैसे के साथ रिस्क लेता है, लेकिन ट्रेडिंग एडिक्शन में एक और चीज धीरे धीरे दांव पर लग सकती है, आपका डिसिप्लिन। आप रिस्क बढ़ाते हैं, ट्रेड की संख्या बढ़ाते हैं, स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताते हैं और हर नए ट्रेड को पिछली गलती सुधारने का मौका समझने लगते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि बाहर से देखने पर यह सब ट्रेडिंग जैसा ही दिखाई देता है। चार्ट खुला है, कैंडल चल रही हैं, ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, लेकिन अंदर से आपका माइंडसेट अब ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता, वो रिवॉर्ड के अगले डोज की तलाश कर रहा होता है। आज हम इसी अंतर को समझेंगे। ट्रेडिंग कब एक प्रोफेशनल डिसीजन से बदलकर कंपल्सिव बिहेवियर बनने लगती है, लॉस चेजिंग आपके माइंड को कैसे प्रभावित करती है, और सबसे जरूरी, आप कैसे पहचान सकते हैं कि आप मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं या मार्केट आपकी आदतों को कंट्रोल करना शुरू कर चुका है। क्योंकि हो सकता है समस्या आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं है, हो सकता है समस्या उस माइंडसेट में है जो हर लॉस के बाद आपसे सिर्फ एक और ट्रेड मांगता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग सीखने के लिए हजारों रुपए के महंगे कोर्सेज देखने के बाद भी कंफ्यूज हैं, तो सिर्फ 999 रुपए में मेरा पूरा इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कोर्स आपके लिए एक बेहतर लर्निंग ऑप्शन हो सकता है। मैंने इस कोर्स को सिर्फ बेचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ट्रेडिंग की समझ को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखने वालों तक पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया है। मैंने इसमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है ताकि आपको जानकारी इधर उधर ढूंढने के बजाय एक जगह पर एक प्रॉपर लर्निंग एक्सपीरियंस मिल सके। और ध्यान रखिए, 999 रुपए सिर्फ एक प्राइस नहीं है, ये उस नॉलेज और मेहनत तक पहुंचने की कॉस्ट है जिसे तैयार करने में काफी समय लगा है। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं और बिना शॉर्टकट के अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए बनाया गया है। कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रुपए है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं, तो अभी डिस्क्रिप्शन, बायो या पिन कमेंट में दिए लिंक से कोर्स के बारे में पूरी जानकारी देखिए और अपनी लर्निंग जर्नी शुरू कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान हमेशा उस ट्रेड से नहीं होता जिसमें आपका पैसा लॉस होता है। कई बार असली नुकसान उस सोच से शुरू होता है जो लॉस के बाद आपके माइंड में पैदा होती है। एक ट्रेड लॉस में गया तो आपने कहा कोई बात नहीं, अगला ट्रेड अच्छा होगा। फिर दूसरा ट्रेड लिया, वो भी लॉस में चला गया। अब आपका ध्यान मार्केट के सेटअप पर नहीं, अपने पिछले लॉस पर है। आपको लगने लगता है कि बस एक सही ट्रेड मिल जाए और पूरा नुकसान वापस आ जाएगा। यहीं से ट्रेडिंग धीरे धीरे एक प्रोसेस से हटकर इमोशनल गेम बन सकती है। और यही वो जगह है जहां आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, मैं ट्रेड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक वैलिड सेटअप है, या इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे आज पैसा बनाना ही है। इन दोनों के बीच का अंतर बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी में यही अंतर बहुत बड़ा परिणाम पैदा कर सकता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर यह स्वीकार करता है कि हर ट्रेड का रिजल्ट उसके कंट्रोल में नहीं है, वो केवल अपनी प्रोसेस को कंट्रोल कर सकता है। उसके पास एंट्री का एक रीजन होता है, रिस्क पहले से डिफाइंड होता है, और अगर ट्रेड गलत साबित हो जाए तो वो उस लॉस को अपनी पूरी पहचान या क्षमता पर हमला नहीं मानता। लेकिन जब ट्रेडर का माइंड हर ट्रेड के रिजल्ट से जुड़ जाता है, तब एक छोटा सा लॉस भी बड़ा इमोशनल प्रेशर पैदा कर सकता है। फिर ट्रेडर सोचता है मैंने इतना समय मार्केट को दिया है, मुझे आज प्रॉफिट होना ही चाहिए। लेकिन मार्केट आपके समय का हिसाब नहीं रखता। आपने 4 घंटे चार्ट देखा या 10 घंटे, मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने पिछले 5 ट्रेड में लॉस किया या 5 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगला सेटअप फिर भी अपनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही काम करेगा। यही बात समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग का उद्देश्य हर दिन पैसा कमाना नहीं है। ट्रेडिंग का उद्देश्य एक ऐसी रिपीटेबल प्रोसेस बनाना है जिसे आप अलग अलग मार्केट कंडीशंस में डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट कर सके। क्योंकि अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर है, तो प्रॉफिट के समय आपका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन सकता है और लॉस के समय आपका फियर रिवेंज ट्रेडिंग में बदल सकता है। यहीं पर रिस्क मैनेजमेंट आपकी पहली सुरक्षा बनती है। जब आप पहले से तय करते हैं कि एक ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, तो आप अपने इमोशन को डिसीजन लेने की पूरी आजादी नहीं देते।
आप पहले ही तय कर चुके होते हैं कि अगर मार्केट आपके एनालिसिस के खिलाफ चला गया तो आपका नुकसान कितना होगा। और यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। आपको मार्केट को हराना नहीं है, आपको मार्केट से बहस नहीं करनी है, आपको हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब आपका सेटअप आपके रूल्स के अनुसार मिले तभी एक्शन लें, और जब सेटअप नहीं मिले तब सबसे कठिन काम करें, यानी कुछ भी ना करें। क्योंकि कई बार ट्रेडिंग में सबसे अच्छा डिसीजन कोई ट्रेड लेना नहीं होता। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। मान लीजिए आपने अपनी स्ट्रैटेजी समझ ली, रिस्क भी डिफाइन कर लिया और आपको पता है कि ओवर ट्रेडिंग गलत है। फिर भी कुछ समय बाद आपका हाथ बार बार बाय या सेल करने के लिए क्यों जाने लगता है? आखिर वो कौन सी साइकोलॉजिकल वजह है जो एक समझदार ट्रेडर को भी अपने ही रूल्स तोड़ने के लिए मजबूर कर देती है? यही सवाल हमें ट्रेडिंग के उस हिस्से तक लेकर जाता है जहां असली लड़ाई चार्ट से नहीं, आपके अपने माइंड से होती है। अब उस साइकोलॉजिकल साइकिल को समझिए जो बहुत धीरे धीरे शुरू होता है, लेकिन अगर समय रहते पहचाना ना जाए तो आपकी पूरी ट्रेडिंग को प्रभावित कर सकता है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और आपका सेटअप बिल्कुल सही था। आपने एनालिसिस किया, एंट्री ली, रिस्क डिफाइन किया, लेकिन मार्केट आपकी उम्मीद के अनुसार नहीं चला और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए यहां प्रोसेस खत्म हो जाता है। वो लॉस को ट्रेडिंग बिजनेस का एक सामान्य हिस्सा मानकर अगले वैलिड सेटअप का इंतजार करता है। लेकिन एक इमोशनल ट्रेडर के माइंड में यहीं से दूसरी कहानी शुरू होती है। वो सोचता है, मेरा एनालिसिस सही था, मार्केट गलत चला गया, अब अगली बार मैं थोड़ा बड़ा पोजीशन लूंगा और ये लॉस रिकवर कर लूंगा। ध्यान दीजिए, अभी तक शायद कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई है, लेकिन माइंडसेट में एक छोटा सा बदलाव आ चुका है। अब अगला ट्रेड सिर्फ एक नया अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो पिछले लॉस को रिकवर करने का माध्यम बन चुका है। और यही डिफरेंस बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप किसी ट्रेड में इसलिए एंटर करते हैं क्योंकि आपका सेटअप आपके रूल्स के अनुसार बना है, तो आपका डिसीजन प्रोबेबिलिटी पर आधारित है। लेकिन जब आप सिर्फ इसलिए ट्रेड लेते हैं क्योंकि आपको पिछला लॉस वापस चाहिए, तो आपका डिसीजन इमोशन पर आधारित हो जाता है। फिर अगर दूसरा ट्रेड भी लॉस में चला जाए तो प्रेशर और बढ़ जाता है। अब माइंड कहता है, 2 लॉस हो चुके हैं, अब तो तीसरे ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट करना ही पड़ेगा। यहीं से पोजीशन साइज बढ़ सकती है, रिस्क बढ़ सकता है, स्टॉप लॉस दूर किया जा सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रेडर बिना किसी प्रॉपर सेटअप के सिर्फ मार्केट में एक्शन ढूंढने लगता है, क्योंकि अब उसे अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, उसे रिलीफ चाहिए। और यह बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आप सोचते हैं कि अगला ट्रेड आपको पैसा देगा, लेकिन वास्तव में आप अगले ट्रेड से अपने इमोशनल प्रेशर को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर अगला ट्रेड प्रॉफिट दे देता है तो एक अलग समस्या पैदा हो सकती है। आपके माइंड को यह संदेश मिलता है कि ज्यादा रिस्क लेने से आखिरकार पैसा वापस आ गया, यानी गलत प्रोसेस को सही रिजल्ट मिल गया। और ट्रेडिंग में यही चीज बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि मार्केट कभी कभी गलत डिसीजन को भी प्रॉफिट दे सकता है। अगर आपने बिना सेटअप के ट्रेड लिया और प्रॉफिट हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका डिसीजन सही था, सिर्फ इतना हुआ कि उस बार मार्केट आपके पक्ष में चला गया। लेकिन आपका ब्रेन रिजल्ट को याद रखता है, फिर अगली बार वही बिहेवियर दोहराया जाता है। धीरे धीरे ट्रेडर को लगता है कि वो मार्केट को पढ़ने लगा है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पोजीशन साइज बढ़ती है, ट्रेड्स बढ़ते हैं, और फिर एक बड़ा लॉस आता है। अब वही कॉन्फिडेंस फियर में बदल जाता है। ट्रेडर सोचता है, मुझे ये पैसा वापस चाहिए, और यही लॉस चेजिंग का साइकिल बन सकता है। लॉस, फिर रिकवरी की इच्छा, फिर बड़ा रिस्क, फिर इमोशनल ट्रेड, फिर नया लॉस, और फिर उससे भी बड़ा रिकवरी अटेम्प्ट। अगर ये पैटर्न बार बार दोहराया जाए तो समस्या सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की नहीं रहती, समस्या आपके बिहेवियर की बन जाती है। इसीलिए ट्रेडिंग में आपको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया, आपको ये भी देखना चाहिए कि प्रॉफिट कैसे आया। क्या आपने अपने रूल्स फॉलो किए थे? क्या आपका रिस्क पहले से डिफाइंड था? क्या एंट्री आपके सेटअप पर आधारित थी, या सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया था क्योंकि आपको लगा था कि अब पैसा वापस आना ही चाहिए? क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका अकाउंट सिर्फ आपके अच्छे ट्रेड से नहीं बनता, आपका अकाउंट उन डिसीजन से भी बनता है जिन्हें आपने तब नहीं लिया जब आपका माइंड आपको मजबूर कर रहा था। और अब यहां एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर एक ट्रेडर जानता है कि ओवर ट्रेडिंग गलत है,
जानता है कि लॉस चेजिंग खतरनाक है, जानता है कि रिस्क बढ़ाना गलत है, फिर भी वो बार बार वही गलती दोहराता क्यों है? क्या सिर्फ डिसिप्लिन की कमी इसकी वजह है, या हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड और लॉस का ऐसा साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म काम करता है जो हमें बार बार उसी बिहेवियर की तरफ खींचता है? आगे हम इसी सबसे महत्वपूर्ण सवाल को समझेंगे, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि ट्रेडिंग कब सिर्फ एक फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं रहती, बल्कि आपके माइंड के रिवॉर्ड सिस्टम को प्रभावित करने लगती है। अब तक हमने समझा कि लॉस के बाद ट्रेडर कैसे रिकवरी के चक्कर में अपने रूल्स तोड़ना शुरू कर सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर ट्रेडर खुद जानता है कि यह गलत है, फिर भी वो बार बार उसी बिहेवियर को क्यों दोहराता है? इसका जवाब सिर्फ इतना नहीं है कि उसमें डिसिप्लिन नहीं है। हमारे डिसीजंस पर सिर्फ लॉजिक का असर नहीं होता, हमारे इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस और रिवॉर्ड की हमारी चाहत भी हमारे बिहेवियर को प्रभावित करती है। ट्रेडिंग में जब कोई ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो आपको सिर्फ पैसा दिखाई नहीं देता, आपके माइंड को एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। आपको लगता है कि आपका एनालिसिस सही था, आपका डिसीजन सही था और आपने मार्केट को सही समझा। फिर वही एक्सपीरियंस दोबारा पाने की इच्छा पैदा हो सकती है। यहीं एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर प्रॉफिट को अपने प्रोसेस का एक संभावित आउटकम मानता है, लेकिन एक इमोशनल ट्रेडर प्रॉफिट को एक इमोशनल रिवॉर्ड की तरह महसूस कर सकता है। और जब प्रॉफिट एक रिवॉर्ड बन जाता है तो धीरे धीरे ट्रेडिंग का उद्देश्य बदल सकता है। अब ट्रेडर सिर्फ अच्छे सेटअप का इंतजार नहीं करता, उसे एक्शन चाहिए, उसे मूवमेंट चाहिए, उसे कुछ ऐसा चाहिए जिससे उसे लगे कि वो मार्केट में एक्टिव है। इसी वजह से कुछ लोग बिना किसी वैलिड सेटअप के भी चार्ट खोलते हैं, छोटी छोटी मूवमेंट्स को अपॉर्चुनिटी समझते हैं और बार बार बाय या सेल करने लगते हैं। फिर एक समस्या आती है। जब आप बार बार ट्रेड करते हैं तो हर ट्रेड आपके लिए एक नया इमोशनल इवेंट बन सकता है। प्रॉफिट आया तो एक्साइटमेंट, लॉस आया तो फ्रस्ट्रेशन, फिर फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए अगला ट्रेड। अगर अगला ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो आपको राहत मिलती है और आपका माइंड ये सीख सकता है कि जब मुझे खराब महसूस हो तब एक और ट्रेड मुझे बेहतर महसूस करा सकता है। यहीं से बिहेवियर का एक साइकिल बन सकता है। ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर ट्रेडर जो बार बार ट्रेड करता है वो एडिक्टेड है, और ये भी नहीं कि ट्रेडिंग अपने आप गैम्बलिंग है। लेकिन जब ट्रेडिंग में कंट्रोल कम होने लगे, लगातार ट्रेड्स लेने की जरूरत महसूस होने लगे, लॉस को रिकवर करने के लिए रिस्क बढ़ने लगे और बार बार तय किए गए रूल्स टूटने लगें, तब इस बिहेवियर को गंभीरता से देखना जरूरी है। क्योंकि समस्या सिर्फ पैसे की नहीं है, समस्या ये है कि आपका डिसीजन मेकिंग सिस्टम धीरे धीरे इमोशन के हाथ में जा सकता है। मान लीजिए आपने तय किया था कि आज सिर्फ 2 वैलिड सेटअप्स मिलने पर ही ट्रेड करेंगे। पहला सेटअप मिला, आपने ट्रेड लिया और लॉस हो गया। अब आपके पास दूसरा सेटअप नहीं है। प्रोफेशनल डिसीजन क्या होगा? आप इंतजार करेंगे। लेकिन इमोशनल माइंड क्या कह सकता है? आज लॉस में कैसे बंद कर दूं? फिर आप चार्ट पर एक छोटी सी कैंडल देखते हैं और उसे सेटअप का नाम दे देते हैं। फिर एंट्री, फिर रिस्क, फिर मार्केट थोड़ा खिलाफ गया और अब आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस पोजीशन पर है। आप बार बार स्टॉप लॉस बदलने लगते हैं, एग्जिट करने में परेशानी होती है और आपके दिमाग में एक ही विचार चलता रहता है, बस ये ट्रेड बच जाए। यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी की असली परीक्षा होती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी आपको ये बता सकती है कि कहां एंट्री लेनी है, लेकिन स्ट्रैटेजी आपको ये गारंटी नहीं कर सकती कि लॉस होने के बाद आपका माइंड क्या करेगा। उसके लिए आपको अपने बिहेवियर को समझना पड़ेगा। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि कब आप अपॉर्चुनिटी के कारण ट्रेड कर रहे हैं और कब सिर्फ इमोशन के कारण। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हर दिन मार्केट से पैसा निकालना आपका अधिकार नहीं है। मार्केट आपको हर दिन सेटअप दे, ये जरूरी नहीं। हर सेटअप प्रॉफिट दे, ये भी जरूरी नहीं। और हर लॉस को उसी दिन रिकवर करना तो बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर आप ये बात स्वीकार कर लेते हैं तो ट्रेडिंग का प्रेशर काफी कम हो सकता है, क्योंकि फिर आपका फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आने लगता है। आप पूछते हैं, क्या मैंने अपना रूल फॉलो किया, ना कि सिर्फ मैंने आज कितना पैसा कमाया। यही मेंटल शिफ्ट एक ट्रेडर को इमोशनल डिसीजन मेकिंग से दूर ले जा सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल बाकी है। अगर आपको पता चल गया कि ट्रेडिंग एडिक्शन की शुरुआत सिर्फ ज्यादा ट्रेड से नहीं, बल्कि इमोशन और रिवॉर्ड के इस साइकिल से भी हो सकती है, तो आखिर वो कौन से संकेत हैं
जिनसे आप समय रहते पहचान सकते हैं कि आपकी ट्रेडिंग अभी डिसिप्लिन के अंदर है या धीरे धीरे आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है। और अगर आपको ऐसे संकेत अपने अंदर दिखाई देने लगें तो उस समय सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? आगे में हम इसी को गहराई से समझेंगे, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा रिस्क मार्केट में नहीं बल्कि उस बिहेवियर में छिपा होता है जिसे ट्रेडर खुद नॉर्मल ट्रेडिंग समझ रहा होता है। अब सबसे जरूरी बात यह समझना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ट्रेडिंग अभी आपके कंट्रोल में है या धीरे धीरे आपका बिहेवियर आपको कंट्रोल करने लगा है। इसके लिए सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि आपका अकाउंट प्रॉफिट में है या लॉस में। असली सवाल आपके बिहेवियर का है। अगर आप बिना सेटअप के बार बार ट्रेड लेने लगे हैं सिर्फ इसलिए कि मार्केट चल रहा है, तो आपको रुककर सोचना चाहिए। अगर एक लॉस के बाद आपका पहला विचार यह है कि किसी भी तरह पैसा वापस निकालना है, तो यह भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। कई बार ट्रेडर अपने रूल्स लिखता है कि एक ट्रेड में इतना रिस्क लूंगा, इतने ट्रेड से ज्यादा नहीं करूंगा और सेटअप नहीं होगा तो ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन मार्केट खुलने के बाद इमोशन इन सभी रूल्स को पीछे छोड़ देता है। फिर पोजीशन साइज बढ़ने लगती है, स्टॉप लॉस बदलने लगता है, ट्रेड की संख्या बढ़ने लगती है और सबसे खतरनाक बात, ट्रेडर खुद को समझाने लगता है कि वो अभी भी कंट्रोल में है। यही सेल्फ डिसेप्शन ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक गंभीर हिस्सा है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी गलती को गलती मानना बंद कर देता है तब उसे सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने आप से ईमानदार रहना जरूरी है। क्या आप प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हैं या एक्साइटमेंट के लिए? क्या आप सेटअप का इंतजार कर सकते हैं या आपको हर समय मार्केट में पोजीशन चाहिए? क्या आप लॉस को एक्सेप्ट करके स्क्रीन बंद कर सकते हैं या लॉस के बाद तुरंत अगला ट्रेड लेने की बेचैनी होती है? और क्या आप अपने तय किए हुए रिस्क को लगातार फॉलो कर पा रहे हैं? अगर इन सवालों के जवाब आपको परेशान करते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई निश्चित बीमारी है, लेकिन ये जरूर संकेत हो सकता है कि आपकी ट्रेडिंग हैबिट्स को गंभीरता से रिव्यू करने का समय आ गया है। ऐसे समय में सबसे समझदार कदम ज्यादा ट्रेडिंग करना नहीं बल्कि ट्रेडिंग को धीमा करना है। कुछ समय के लिए पोजीशन साइज कम करना, डेली रिस्क लिमिट तय करना, ट्रेड जर्नल में हर एंट्री का रीजन लिखना और ज़रूरत पड़ने पर किसी योग्य फाइनेंशियल या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से सलाह लेना आपकी डिसीजन मेकिंग को फिर से व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। याद रखिए, ट्रेडिंग में सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आपको कभी इमोशन महसूस नहीं होगा। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है इमोशन मौजूद होने के बावजूद आप अपने रूल्स के अनुसार डिसीजन ले सकें। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर किसी ट्रेडर को सच में महसूस हो जाए कि उसकी ट्रेडिंग धीरे धीरे उसके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो वो वापस डिसिप्लिन कैसे बनाए? क्या सिर्फ ट्रेडिंग कम कर देना काफ़ी है या उसे अपने पूरे ट्रेडिंग माइंडसेट को दोबारा बनाना पड़ेगा? आगे में हम इसी सबसे ज़रूरी समाधान को समझेंगे। अगर आपको ये महसूस होने लगा है कि ट्रेडिंग अब आपके रूल से नहीं बल्कि आपके इमोशन से चल रही है, तो सबसे पहला कदम ज़्यादा कोशिश करना नहीं है। पहला कदम है रुकना, अपनी स्थिति को ईमानदारी से देखना और ये स्वीकार करना कि हर चीज़ को तुरंत ठीक करना ज़रूरी नहीं है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन वापस लाने की शुरुआत प्रॉफिट से नहीं, कंट्रोल से होती है। कुछ समय के लिए अपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कम कीजिए। अगर ज़रूरत महसूस हो तो लाइव ट्रेडिंग से ब्रेक लेकर सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी और पुराने ट्रेड्स को रिव्यू कीजिए। अपने पिछले ट्रेड्स को देखकर ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपने एंट्री क्यों ली थी, उस समय आपका माइंडसेट क्या था और क्या आपने अपना रिस्क पहले से तय किया था। क्योंकि जब आप अपने बिहेवियर को देखना शुरू करते हैं तब आपको अपनी गलतियों का पैटर्न दिखाई देने लगता है। हो सकता है आपको पता चले कि आपका सबसे बड़ा नुकसान गलत स्ट्रैटेजी से नहीं, ओवर ट्रेडिंग से हुआ। हो सकता है आपको समझ आए कि आपका सबसे खराब ट्रेड वही था जो आपने पिछले लॉस को रिकवर करने के लिए लिया था। और हो सकता है आपको यह भी पता चले कि कुछ समय में आपकी ट्रेडिंग कम करके ही आपके डिसीजन बेहतर होने लगे। यही कारण है कि ट्रेडिंग को एक शॉर्टकट की तरह नहीं, एक स्किल की तरह देखना जरूरी है। स्किल को डेवलप करने में टाइम लगता है, इसमें प्रैक्टिस होती है, मिस्टेक्स होती हैं और लगातार सेल्फ रिव्यू करना पड़ता है। अपने लिए एक ऐसी प्रोसेस बनाइए जिसमें आपका रिस्क पहले से डिफाइंड हो, आपके ट्रेडिंग रूल्स स्पष्ट हों और आपको हर दिन ट्रेड करने की मजबूरी महसूस ना हो। याद रखिए, नो ट्रेड भी एक डिसीजन है। अगर मार्केट में आपके सेटअप नहीं है तो आपका कैपिटल सुरक्षित रखना भी एक अच्छी ट्रेडिंग एक्टिविटी है। और अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग आपके जीवन, पैसे, काम या रिश्तों को प्रभावित करने लगी है, तो इसे अकेले संभालना जरूरी नहीं है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात कीजिए और जरूरत पड़ने पर योग्य फाइनेंशियल या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मदद लीजिए। मदद लेना कमजोरी नहीं, सेल्फ अवेयरनेस है।
इस पूरी बात से आपको एक चीज अपने जीवन में जरूर ले जानी चाहिए। हर जगह जहां आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, वहां आपका माइंड आपको शॉर्टकट की तरफ ले जा सकता है, लेकिन असली ग्रोथ अक्सर डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से आती है। ट्रेडिंग हो या जीवन, आपको हर अवसर पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे समझदार फैसला इंतजार करना होता है। पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने फैसलों पर कंट्रोल बनाए रखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ट्रेडिंग को अपने जीवन का मालिक मत बनने दीजिए, उसे अपनी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा रखिए। अपनी नींद, अपने परिवार, अपने काम, अपनी सीखने की आदत और अपनी मेंटल पीस को किसी एक ट्रेड के रिजल्ट से ज्यादा महत्व दीजिए, क्योंकि आखिर में आपकी सबसे बड़ी जीत कोई एक बड़ा प्रॉफिट नहीं है। आपकी सबसे बड़ी जीत यह है कि आप अपने इमोशंस को समझते हैं, अपने रिस्क को स्वीकार करते हैं और बिना किसी लालच या डर के अपने फैसले ले सकते हैं। मार्केट कल भी खुलेगा, लेकिन आपकी जिंदगी सिर्फ मार्केट के लिए नहीं है। इसलिए सीखते रहिए, अपने रूल्स को मजबूत बनाइए, अपने बिहेवियर को रिव्यू करते रहिए और सबसे जरूरी अपने कैपिटल के साथ साथ अपने माइंड और अपनी जिंदगी को भी प्रोटेक्ट कीजिए। यही वो माइंडसेट है जो आपको सिर्फ एक ट्रेडर बनने से आगे ले जा सकता है, एक डिसिप्लिन डिसीजन मेकर की तरफ।